आप ही के पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी है सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीड़ित परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीड़ित परिवार और पीड़ित के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीड़ित के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। देश में हाल ही में उपचुनाव हुए थे, तब भी अखिलेश यादव ने कई सवाल पूछे थे और ये कहा था संविधान के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और कई वीडियोस अपलोड करते हुए कहा था कि वोटर्स को वोट डालने से रोका गया, उन्हें परेशान किया गया, उन्हें वोटिंग सेंटर से भगा दिया गया, यानी कि यहाँ एक तरफा चुनाव कराया गया है और यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं है। ऐसी ही बात अलग अलग विपक्षी पार्टियां अलग अलग मौके पर करती रही हैं। पूजा त्रिपाठी जी, लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे कि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, जब चुनाव होते हैं कहीं बीजेपी जीत जाती है तो कहीं हारती भी है। ऐसे में अगर देश के लिहाज से सोचें कि एक ही वक्त में अगर चुनाव करा लिया जाए तो उससे समय भी बचेगा, उससे पैसे भी बचेंगे और उससे व्यवस्था भी ये बार बार कुछ कुछ महीने पे जो चुनाव होने का तरीका रहता है उससे देशवासियों को निजात मिल जाएगी। क्या ठीक नहीं है ये? पर क्या क्षेत्रीय मुद्दों को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? वंदना जी, आप हम समय और बचत पैसे की बचत कहने की बात कर रहे हैं। देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ आप झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव देखिए। महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको लाड़की बहन योजना की एक इंस्टॉलमेंट देनी थी। और आज झारखंड में देखिए, इन्होंने जितना भी घुसपैठ वाला मुद्दा उठाया, पूरे चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की। मैया सम्मान की राशि और आदिवासी अस्मिता की बात पर लोगों ने बिल्कुल ही नकार दिया उन्हें। तो मैं कहती हूँ, जब आदिवासी अस्मिता के नाम पर वोट करते हैं, आप एक साथ वोट करेंगे, आप यहाँ पे सारे मुद्दों को डाइल्यूट कर देंगे। आज तमिलनाडु के मुद्दे वेस्ट बंगाल से अलग है कि नहीं? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शायद वहां पे कंप्लीटली जीरो है। आज मध्य प्रदेश के मुद्दे, महाराष्ट्र के मुद्दे, झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुद्दे है कि नहीं? और लोकतंत्र की सबसे बड़ी आधारभूत संरचना यह है कि आप जवाबदेही, आप उन क्षेत्रीय अस्मिता को, क्षेत्रीय मुद्दों को आप उनका सही प्लेटफॉर्म दीजिए और इसीलिए चुनाव होने चाहिए। आपको पैसे बचाने हैं, आप इस चुनाव प्रक्रिया को इतना सशक्त करिए। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं कर पा रहे, कोई मंगलसूत्र, मटन, मछली, भैंस खोलने जाएंगे, इस टाइप की बातें करता है, आप कोई एक्शन नहीं लेते। आप चुनावों में फंडिंग, चुनावों में इतना अकूत पैसा जा रहा है, ब्लैक मनी जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना खर्चा हो रहा है, वो सब चीजें ये चुनावों में अगर आपको सुदृढ़ करना है तो आप उसे करिए। पर आप इस देश की संघीय व्यवस्था के साथ, आप इस देश की लोकतांत्रिक विविधता के साथ और लोगों के हाथ में सबसे बड़ा हथियार चुनाव दिया गया, वोट करने की शक्ति दिया है संविधान ने, और वो आप तो ये शक्ति तब काम नहीं करेगी क्या पूजा जी, जब एक साथ चुनाव करा दिए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको अभी एक स्टडी का फायदा बताया। देखिए, 1967 की बात हम नहीं करते क्योंकि तब एक कांग्रेस एक बहुत मेजर नेशनल पार्टीज थी। मैंने अभी बताया कि 20 एक छोटी मोटी पार्टीज थी और आज 2786 पार्टीज है। मैं ये कह रही हूँ कि जब भी अभी एक स्टडी का सीएसडीएस की फायदा, मेरी स्टडी नहीं है, विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की नहीं है, कि जब 31 बार साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए हैं तो 24 बार रूलिंग पार्टी इन सेंटर को फायदा हुआ। आपने अभी उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात की, हमने देखा अधिकारियों के मिलीभगत में 70 लोग सस्पेंड हुए हैं उपचुनाव के दिन। अधिकारियों के मिलीभगत में कहीं उनको वोटिंग करने से रोका जा रहा है। कितने सारे वीडियो सामने आए हैं। हाँ। क्या यही होगा जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे? तो क्या प्रशासन, क्या अधिकारियों की मिलीभगत बात तो है, कई वीडियोस मैंने भी देखे हैं, सही कह रही हैं आप वंशराज जी। लेकिन अभी अवधेश जी कह रहे थे कि विपक्ष पहली बार नहीं है जब किसी बात के खिलाफ आवाज उठा रहा हो, और उन्होंने जो जो एग्जाम्पल दिए, अवधेश जी की बात से ऐसा लग रहा था कि अभी भी आप विरोध करते रहिए, हमें जो करना है हम कर ले जाएंगे। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में, दरअसल ये देश हित में नहीं, सिर्फ अडानी हित में है।
ये नौकरी करने वाले लोग हैं अडानी की, और उनके लिए, अपने मालिक के लिए जो मन में आए वो करेंगे, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, हम बार बार ये कहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन देश के हित में है, वन नेशन वन वन हेल्थ केयर सिस्टम इस देश के हित में है, ना कि वन नेशन वन इलेक्शन। और आपने जो भी उदाहरण दिया, वो उदाहरण सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि चौंकाने वाला है और चेतावनीपूर्ण उदाहरण है। क्यों? क्योंकि आपने पूरे देश में देखा कि चुनाव आयोग जब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हरी झंडी मिलती है, तब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। जब चुनाव आयोग को मन करेगा तो 13 तारीख को चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, उसको बढ़ा के 20 तारीख कर देगा। जब चुनाव आयोग का मन करेगा तो 10 सीटों पर चुनाव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, 1 सीटों को कहेगा नहीं, अभी तो मामला कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरीके से जब हिंदुस्तान के अंदर एक साथ एक समय पे चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है सारा मशीनरी, सारा सब कुछ सिस्टम तो भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार के पास में है। तो वो उसका किस तरीके से दुरुपयोग करेंगे, उसको आप भी जानती है। चंडीगढ़ का चुनाव आपने देखा था, मेयर के चुनाव में कैमरे के सामने किस तरीके से धांधली करते हुए देश ने देखा। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको मुझे लगता है कि जनता को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि ये जनहित में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी हित में है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे एक साथ राज करना चाहती है। पैसे की है, एक बात मुझे बताइएगा अवधेश जी, बात अगर पैसा बचाने की है, जब और इसको नकारिएगा मत बिल्कुल भी, देखिए अंदर खाने की खबर होती है लेकिन रहकर सब सामने आ जाती है। जब कहीं सरकार गिराई जाती है और आप अपनी सरकार लेकर आते हैं, करोड़ों खर्च होते हैं कि नहीं होते? जी बिल्कुल, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, सरकार गिराने की जो बात कर रहे हैं ये गलत कह रहे हैं कि भाजपा गिराती है। अब एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी के जो नेता छोड़ कर आ रहे हैं भाजपा में, कौन लेकर आ रहा है उन्हें? वो भाजपा लेकर आ रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ बनी बनाई सरकार गिराना, करोड़ों में विधायकों को खरीद लेना। ये महाराष्ट्र के अंदर आपने खोखा नहीं किया। अवधेश जी, अगर पैसे की बचत करनी है, अगर देश हित में पैसा बचाना है, तो यहाँ क्यों नहीं बचाया? उत्तराखंड में आपने सरकार नहीं गिराई, बिहार में आपने सरकार अस्थिर नहीं की। अवधेश जी, बनी बनाई सरकार अगर गिराई जाती है, करोड़ों खर्च नहीं होते क्या? अवधेश जी जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। पूजा जी, वंशराज जी एक बार सुन लेते हैं अवधेश जी क्या कह रहे हैं, बताइए। बनी बनाई सरकार को गिराना और अपनी सरकार बना लेना, यहाँ तो पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। देखिए रचना जी, मैं बताऊं, जो गिराने की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा केजरीवाल सरकार द्वारा भी आरोप लगाए गए थे कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जब बीजेपी ने उनसे पूछा कि भाई आप बताओ तो सही, किसने कहा है आपसे, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग होगी, कोई लेटर आया? हमारे सारे विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं गिरी क्या? बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ क्या? महाराष्ट्र में सुबह शपथ ग्रहण नहीं हुआ क्या? उपाध्याय जी होमवर्क करिए। 31 राज्य है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, या आप इन्हें बुलवाइए, फिर कैसे बात चलेगी? अवधेश जी जवाब दे रहे हैं, वंशराज जी सुन लेते हैं। ये तो चर्चा की बात हो रही है। बताइए अवधेश जी, मुझे बताइए, बनी बनाई सरकार क्यों गिराई जाती है? देखिए, बनी बनाई कोई नहीं गिराता है, ये इनके कर्मों की वजह से गिरती है सरकार। मैं बता रहा हूँ ना, इनसे पूछे वंशराज जी ने आरोप लगाया था। अच्छा, विपक्षियों के ही कर्म सामने आते हैं क्या? बीजेपी के कर्म सामने नहीं आते क्या? मैं पूछ रही हूँ ये। नहीं, आप कह रहे हैं कर्म सामने आते हैं तो सरकार गिरती है। बताऊंगा कुछ, अब कुछ बोलने देंगे तभी बता पाऊंगा। आप बताइए ना, कर्मों से कैसे सरकार गिरती है? ये केवल, मतलब ये बड़ा हास्यास्पद है, आप कह रहे हैं कर्मों से सरकार गिर जाती है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। अब मैं बताऊं आपको, अरविंद केजरीवाल वाजपेयी जी के कर्म खराब थे इसलिए 13 दिन में सरकार गिर गई। मतलब वाजपेयी जी के कर्म खराब थे इसलिए 13 महीने में सरकार गिर गई। केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हमारे विधायक को खरीदा जा रहा है, क्या किसने खरीदा? वाजपेयी जी के कर्म खराब थे क्या जो उनकी सरकार गिर गई? वाजपेयी जी के कर्म खराब थे क्या उपाध्याय जी जो सरकार गिर गई थी भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी के पास इन्हें केवल आरोप प्रत्यारोप के चैंपियन बन चुके हैं। आप आरोप प्रत्यारोप में मत पड़िए अवधेश जी, आप सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। मुझे बताइए, बनी बनाई सरकार गिराने में और अपनी बनाने में बीजेपी क्यों माहिर है? देखिए, बीजेपी माहिर नहीं है, ये गलत कह रहे हैं आप। ये केवल विपक्ष का एक आरोप प्रत्यारोप का राजनीति है, इसमें कोई दो नहीं है, दो राय नहीं है। विपक्ष के जो नेता हैं वो स्वयं ही अपनी सरकार मैं पत्रकार के नाते पूछ रही हूँ, मैं पत्रकार के नाते इसलिए पूछ रही हूँ जब खबर आती है मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, बिहार से कि सरकार गिर गई, अब बीजेपी सरकार बना रही है, तो हम विपक्षी पार्टी नहीं है, हम तो पत्रकार है, हमें भी फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है, नए सिरे से सब कुछ याद करना पड़ता है। अच्छा, इनकी सरकार गिर गई है, इनकी आ गई है, अब ये होंगे मुख्यमंत्री, अब इनको ये मंत्रालय दिया गया है। मैं पत्रकार होने के नाते पूछ रही हूँ, बीजेपी क्यों माहिर है सरकार गिराने में और अपनी बनाने में? मैं अब जवाब दे रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हो। वंशराज जी कह रहे हैं ये नए हैं,
वंशराज जी मेरे ख्याल से बताइए। पहली बार डिबेट में बैठे होंगे, मैंने कितनी डिबेट कर चुका हूँ। अवधेश जी बताइए मुझे। हाँ तो वंशराज जी, आपको याद दिला वंशराज दो। दुबे के पीछे पड़ अवधेश गए, जी, सवाल वंशराज जी कुछ एक और हो सेकंड रहा ना, है एक हमारे सेकंड, पीछे पड़ गए। वंशराज जी एक सेकंड, अवधेश जी अभी जवाब दे रहे हैं, सरकार गिराने और सरकार बनाने पर अवधेश जी जवाब दे रहे हैं। हाँ आज जैसे कितने आए कितने गए, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए विपक्षी दल है, उनका एक आरोप प्रत्यारोप का एक रवैया चला आ रहा है, ये उनके खुद नेता छोड़कर भागते हैं। अब मैं बताऊं आपको उदाहरण इसका, इंडिया लाइन में तो फूट पड़ी है। विपक्ष जवाब कहती देने है का ईडी कोई सीबीआई का डर दिखा देते हैं आप, विपक्ष कहता है पैसों का लालच दे देते हैं आप। अजीत पवार को क्लीन चिट दे बताइए, आप मुझे बोलने दे रहे हो दिया है, वो कौन से अच्छे कर्म लेकर अगर आए? जवाब देने पर आता है, करना आप बोल मतलब पड़ते हो अच्छा बीच ठीक में। है, जितेंद्र जी मुझे ये बताइए, अगर विपक्षी मजा नहीं पार्टियों आता। के नेता लालच में ना आए या फिर डरे नहीं तो सरकारें गिरे ही नहीं, सवाल तो ये भी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, उनके जो नेता करप्ट हैं वो गंगा जल से धुले हुए हैं। फिर चाहे वो उनके यहाँ रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे और भी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, जब तक तो वो कांग्रेस में रहे करप्ट रहे, भाजपा में गए गंगा जल से धुल गए और मुख्यमंत्री ही बन गए। बताइए, मोदी जी अजीत पवार को कहते थे दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट आदमी, बताइए देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट आदमी, और उसको सरकार उसके साथ बना लिए, उप मुख्यमंत्री बना दी अजीत पवार को। एक नाम है हसन मुंसरी, पेमा खांडू से लगा के, नारायण राणे से लगा के, अभी चौहान जी एक कांग्रेस के थे, राज्यसभा सांसद बना दिया उनको भाजपा ने। तो इनके जो करप्ट नेता हैं या दूसरे दल से कोई आया है, उसको ये शामिल करके साफ सुथरा उसको नहला धुला के बढ़िया क्लीन चिट पकड़ा देते हैं। अब बताइए उनके मुकदमे केस बंद हो गए अजीत पवार के, बहुत से नेताओं के केस बंद हो गए, हेमंत विश्व शर्मा की फाइलें बंद हो गई पूरी। तो ये लोग जो है, आप सजा दो ना, अगर विपक्ष के अगर किसी नेता ने कर रहे हो यार, गलत जितेंद्र किया, भाई आप पढ़ लिया करो। नहीं सजा नहीं दोगे, सजा नहीं बात दोगे। तो सही है, और और ये ये बात भाजपा बाद में डिबेट के दौरान उनकी पूछी आवाज गई पर है, लेकिन करिए, फिर बीजेपी उनकी जवाब आवाज देती पर है कि कोई केस बंद नहीं हुआ है, कोई क्लीन चिट मिली नहीं है, कोर्ट में मामला चल रहा है एक और ये मामले भाजपा और का बढ़े जा नेता रहे का हैं। नाम बता दो, बीजेपी नेताओं के जरिए सफाई दी जाती है, लेकिन वंशराज जी, लेकिन भाजपा वंशराज जी, नेता अगर नाम चंडीगढ़ बता में दो, मेयर इलेक्शन का जिक्र आप कर रहे एक हैं, भाजपा के नेता अगर का वहाँ नाम बताओ, धांधली हुई तो है ना, ये नहीं आम बता आदमी पार्टी सकते। के जो नेता थे उन्हें लालच भी तो दिया गया, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाना भी तो हुआ। ये लालच भी तो बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता देखिए है। लालच और डर दो चीजें हैं। देखिए मेरी बात आप समझिए, भाजपा- लालच कौन देता है? जिसके पास पैसा है। पूरे देश ने देखा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी जब ये बात आई कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने 20 कंपनियों से चंदा लिया है। आप सोच लीजिए, जिस शराब नीति, जिस शराब घोटाले की बात करते हैं, उसके मुख्य आरोपी किंगपिन से भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। तो ये जो बार बार देशित देशित की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे के सामने पकड़े गए थे। तो ये राष्ट्र हित की बात जो करते हैं, ये सब बेईमानी दिखा भाई शराब घोटाले की बता दो। देश में अडानी का कैसे बिजनेस व्यापार बढ़ाया जाए। पूजा जी आपका एंड कमेंट सिर्फ 20 सेकंड में, 20 सेकंड में पूजा जी का एंड कमेंट, पूजा जी का एंड कमेंट है। ये जो पूरा वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा है वंदना जी, वो अडानी महाघोटाले, अडानी का जो सिस्टमैटिक करप्शन हो रहा है सरकार की मदद से, उसको हटाने के लिए है, उससे ध्यान हटाने के लिए। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, वन नेशन वन डाइवर्सिटी। जब मुद्दों की बात जनता करती है, विपक्ष करती है, तो उसे डाइवर्ट कर देते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन वही शिगुफा है। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर धब्बा है, इस देश की विविधता, इस देश का संघीय ढांचा। अगर ये इतना बड़ा धब्बा है तो इसका विरोध अब विपक्ष कैसे करेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और पूजा जी, नाम मेरा रचना है, वंदना नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, जितेंद्र जी, पूजा जी, वंशराज जी और अवधेश जी। जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार की अपनी स्ट्रैटेजी है, आपने देखा कि विपक्ष के अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है। विपक्ष के बड़े नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये बड़ा अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसला है। आगे सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी टकराव पुरजोर होगा। जो अपडेट होगा इंडिया न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।